Morning dear students, today's our topic of biology is incomplete dominance versus codominance। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हम इसकी बात करें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें तो ये देखिए आप इंट्रोडक्शन क्या होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जब कोई डोमिनेंस अपने रिसेसिव कैरेक्टर को पूरी तरह से मास्क ना कर पाए तो उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। इसके बाद है उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती क्यों है, क्या कारण है, उसका कारण भी हम जानेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक जो है वो कोडोमिनेंस है, जब दो डोमिनेंट कैरेक्टर आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक तीसरा ही नया कैरेक्टर लेकर आते हैं तो उसको कोडोमिनेंस कहते हैं। उसके एग्जाम्पल हैं हम एबीओ ब्लड ग्रुप में पढ़ेंगे, प्रॉब्लम क्या क्या होती है कोडोमिनेंस में, ब्लड टाइप कैसे होते हैं, और इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस में अंतर क्या है, और कंक्लूजन पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप आ जाइए मेंडल के जो थोड़े बहुत आपने सिद्धांत पढ़े उनमें कि सबसे पहली चीज़ है कि पेरेंट्स से जीन कैरेक्टर्स को लेकर बच्चों में पहुंचते हैं, ठीक है। तो वो एक दूसरे से एलील जो है, एक दूसरे से जीन आपस में मिलकर एक नया कैरेक्टर विकसित करते हैं। जब मियोसिस होती है तो मियोसिस में जीन एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, दे आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम ईच अदर, और उनका कैरेक्टर जो है वो बच्चों में दिखाई देता है। ड्यूरिंग मियोसिस जीन इंडिपेंडेंटली एसोड विद ईच अदर, मेंडल का जो तीसरा नियम ये कहता है कि जीन बच्चों में जाकर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट अपना पेयरिंग बनाते हैं और एक अलग कैरेक्टर शो करते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस तब होती है जब एक कैरेक्टर या एक जीन जो डोमिनेंट जीन है वो रिसेसिव जीन को पूरी तरह मास्क नहीं कर पाता, एंड द ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फिजिकल अपीयरेंस सो ए ब्लेंडिंग ऑफ बोथ एलील, दोनों एलीलों का बीच का करेक्टर आ जाता है। जैसे रेड कलर और वाइट कलर के फ्लावर के बीच हमने क्रॉस कराया तो ना रेड रहा ना वाइट रहा और उसका ब्लेंड बन गया, दैट इज़ पिंक। तो इसको हम पार्शियल डोमिनेंस और सेमी डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह सकते हैं। इसके बाद आती है इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। स्नैपड्रैगन 4 o'clock प्लांट, ये इसका एग्जाम्पल है। इसमें जब देखा गया कि ये रेड कलर और वाइट कलर के फ्लावर के बीच क्रॉस कराया तो दोनों एलीलों ने आपस में मिलकर पिंक कलर प्रोवाइड किया, दैट इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। स्नैपड्रैगन भी कहते हैं इसको, 4 o'clock प्लांट को डॉग फ्लावर ही कहते हैं। तो इसमें रेड और वाइट से आप देख रहे हैं कि अगली पीढ़ी में सबके सब पिंक कलर के हैं, और ये पिंक कलर शो कर रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। F1 जनरेशन में जब पिंक कलर में आपस में क्रॉस करवाया जाता है, अब देखिए आपस में इन्होंने क्रॉस करवा दिया, आर का क्रॉस आर के साथ करा दिया, तो आपको क्या कैरेक्टर मिलेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक रहेगा आपका कैपिटल आर स्मॉल आर और एक रहेगा स्मॉल आर। तो ये दोनों कैसे, ये रहेगा प्योर रेड और ये वाला रहेगा प्योर वाइट, और ये दोनों बीच में रहेंगे पिंक। तो कैपिटल आर स्मॉल आर क्या करेंगे, दो पिंक कलर के फ्लावर बनाएंगे F2 जनरेशन में, समझे। तो होती क्यों है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, ऑकर बिकॉज नाइदर ऑफ द टू एलील इज़ फुल्ली डोमिनेंट, कोई भी एलील अपना प्रभाव नहीं बता पा रहा है। रेड कलर पूरी तरह से वाइट कलर को मास्क नहीं कर पा रहा है, या उसका जीन पूरी तरह से रेड कलर का नहीं बन पा रहा है, वाइट कलर ने उसको साथ में सप्रेस कर दिया है, तो इसके कारण ये पिंक कलर का हो गया है। अब बात करते हैं कोडोमिनेंस की। सम जीन हैव एलील दैट आर बोथ एक्सप्रेस्ड, यदि हम ब्लड ग्रुप की बात करें, किसी का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का ब्लड ग्रुप पेरेंट्स का बी है, तो जो बच्चे हैं उनका ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है। तो यहाँ ना ए ने बी को दबाया ना बी ने ए को दबाया, नॉट ए डोमिनेंट ओवर बी एंड नॉट बी डोमिनेंट ओवर ए, सो बोथ एलील रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन, सो दीज आर कॉल्ड कोडोमिनेंस, ये कोडोमिनेंस कहलाती है। तो ये एक एग्जांपल दिया है उन्होंने शॉर्ट थॉर्न कैटल कि दोनों प्रकार के चीज़ें ये सामने आ गई। तो कोडोमिनेंस में उन्होंने कहा कि होमोजाइगस रेड और होमोजाइगस वाइट दोनों को ये कैपिटल आर और कैपिटल डब्ल्यू से शो किया है। ऑफ स्प्रिंग विल हैव बोथ रेड एंड वाइट हेयर, दोनों तरह के
कलर आ गए बालों में, रेड भी आ गए, वाइट। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, हेटेरोजाइगस को रॉन कहा जाता है, रॉनी कलर का है। ठीक है। इसी तरह सिकल सेल एनीमिया में आपने देखा, सिकल सेल ट्रेट में आपने देखा जीनोटाइप यदि नॉर्मल है तो उसको हम HbN बोल रहे हैं, ये वाला, और ये जो सिकल सेल है उसको S बोल रहे हैं। नॉर्मल वाले को N बोल रहे हैं, सिकल सेल वाले को S बोल रहे हैं। इनके गैमिट बने, और गैमिट बनने के बाद ये जो पुन्नेट स्क्वायर है इसमें हमने देखा तो ये वाला नॉर्मल, ठीक है, और ये वाला नॉर्मल कितना हो गया, 1, और पूरी तरह सिकल सेल्ड कितना हो गया, 1, और 2 क्या होगा, ये सिकल सेल्ड 50% होगा। ये वाले जो दोनों हैं ये सिकल सेल्ड है पूरी तरह से, और ये मिक्स्ड वाले हैं, यानी दोनों तरह के नॉर्मल और सिकल सेल्ड दोनों जीन आपस में मिलकर इन्होंने क्या बना दिया, सिकल सेल्ड बना लिया। ठीक है। इस तरह से ये आपकी प्रॉपर्टी प्रोपोर्शन में आती है। सिकल सेल एनीमिया में हम देखेंगे ये कोडोमिनेंस का एक एग्जांपल है। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने के कारण होता है जब जो आरबीसी है वो सिकल सेल्ड या हसिया आकार की हो जाती हैं, जिसको सिकल सेल्ड एनीमिया कहते हैं। नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होती है वो कैपिटल आर से शो करते हैं, और सिकल सेल्ड जो रहती है वो कैपिटल एस से शो कर रहे हैं। तो जो कैरियर होते हैं उनमें कैपिटल आर और कैपिटल एस दोनों आ जाते हैं। ठीक है। मिक्सचर ऑफ बोथ नॉर्मल एंड सिकल सेल, सो दे आर द कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। कोडोमिनेंस की प्रॉब्लम की स्टडी करें हम तो ये वाला सिकल सेल रहेगा, ये सिकल सेल रहेगा, ये कैरियर रहेंगे दोनों। ठीक है। तो शो द क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल विथ सिकल सेल एनीमिया एंड अनदर हु इज कैरियर बट नॉट सिक। तो इन दोनों के बीच क्रॉस कराया हमने। तो फिनोटाइप में आपने देखा 2 कैरियर हैं, 2 सिक हैं, रेशो हो गया 1:1। ब्लड टाइप में देखिए आप, ब्लड ग्रुप जो रहते हैं 4 प्रकार की हैं, A, B, AB और O। ए ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप 2 प्रकार से बनता है, IA और I0, IA और IA। बी में भी इस प्रकार से बनता है, IB और I0, और IB और IB। AB में क्या बनता है, दोनों पर, एक पर A रहेगा IA और दूसरे पर IB, और O में क्या रहता है, दोनों पर कुछ भी जीन नहीं रहता, I0। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि O जो रहता है वो ब्लड ग्रुप रेसेसिव रहता है। ये किसी के भी साथ होगा तो इसका ब्लड ग्रुप कुछ नहीं बनेगा, यानी यदि IA के साथ IO है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A, और यदि IB के साथ ब्लड ग्रुप O है तो B, यानी और क्या रहता है, हमेशा रेसेसिव। तो ये चार्ट के माध्यम से समझिए आप, ये चार्ट दिया हुआ है कि A और B दोनों ने मिलकर AB ब्लड ग्रुप बना दिया है, समझे। इधर से AB तो AB ब्लड ग्रुप, इधर से AB ब्लड ग्रुप, और यहाँ पर क्या हो रहा है, O ब्लड ग्रुप बन रहा है कब, ये वाला IO दोनों का। डिफरेंस ये है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों अपना करेक्टर शो नहीं कर पा रहे हैं, और कोडोमिनेंस में दोनों का करेक्टर शो हो रहा है, यानी ब्लड ग्रुप A और B दोनों हैं। इसमें R और स्मॉल r दोनों ही नहीं है, ना रेड है ना वाइट है, ये पिंक हो जाता है, बीच का कलर है। इसमें दोनों एक साथ करेक्टर शो करते हैं। इफेक्ट इन हाइब्रिड इज इंटरमीडिएट इफेक्ट रहता है, और जबकि इसमें इंडिपेंडेंटली रहता है एक दूसरे से, और ये कॉम्बिनेशन बनता है। फिनोटाइप एकदम नया आता है, एक नई घटना है, इसमें दोनों प्रकार के एलील मिलकर एक नए कैरेक्टर को जन्म देते हैं। तो ये इसका डिफरेंस था। ठीक है। इसके एग्जांपल ये हो जाएंगे, मिराबलस जिलापा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसको 4 o'clock भी कहते हैं, स्नैपड्रैगन, और को डोमिनेंस का एग्जांपल हो जाएगा ब्लड ग्रुप A और B। ठीक है। थैंक यू।